Hello everyone, my name is सनाउल्लाह। वेलकम टू लेटेस्ट रेसलिंग न्यूज़। तो आज की जो बात होगी, आज जॉन सीना की हिस्ट्री के में हम नीचे वहाँ नहीं जाएंगे ब्राउन में कब पैदा हुए, नहीं भाई। हम ना 2002 में भी नहीं जाएंगे कि 2002 से रेसलिंग स्टार्ट किए तो 2002 में। हम डायरेक्ट जाएंगे 2005 से, डायरेक्ट जाएंगे 2005 से स्टार्ट करेंगे। तो 2005 में ही जॉन सीना फर्स्ट टाइम WWE चैम्पियन बनते हैं। वैसे जॉन सीना रेसलमेनिया 2004 में चैम्पियन बनते हैं, पर वो यूनिट स्टार्ट का बेल्ट होता है जो बिग शो को हरा के बनते हैं रेसलमेनिया 20 में। तो रेसलमेनिया 21 में तो ये JBL जॉन सीना का मैच होता है, और ये JBL जॉन सीना मतलब ज़बरदस्त होता है। थोड़ा मैच देखना जॉन सीना, मतलब मैच अगर फिर बोर लगता है, पर जॉन सीना की जो होती है फाइटिंग वो ज़बरदस्त है। जॉन सीना इसमें ना बहुत ज़्यादा ही फास्ट होते हैं। हाँ भाई, मैंने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, जॉन सीना बहुत ज़्यादा ही फास्ट होते हैं। जॉन सीना भी फास्ट में नकल शकल एडमेंट जजमेंट देते हैं, और जॉन सीना बहुत स्पीड में मैच खेलते हैं। तो ये नए मतलब शुरू के मैच थे, तो जॉन सीना ज़्यादा ही यंग होते हैं, तो देखना मैच भाई। फिर जॉन सीना जीत जाते हैं JBL से, वही फर्स्ट टाइम होता है WWE चैम्पियनशिप। जो फर्स्ट टाइम है, दूसरी चीज़ होती है, ये बेल्ट चेंज होता है, चेंज नहीं होता सिर्फ JBL से, बेल्ट का नक्शा ही पूरा चेंज होता है। जो ट्विटर पे बहुत से लोग टॉय बेल्ट बोलते हैं, टॉय जॉन सीना इस बेल्ट को फर्स्ट टाइम चेंज करते हैं, और उसमें W का लोगो लगाते हैं, और वो हिलाने वाला, तो ये जॉन सीना ही करते हैं। उसके बाद जॉन सीना का ड्राफ्ट होता है, और जॉन सीना अपना सेलेक्ट होते हैं, और ये जो बेल्ट है इसमें डाउन से राव में लेके चले जाते हैं सीधा। और जिसके साथ उसका सेगमेंट होता है, जहाँ ये एज नहीं पर एज के पार्टनर फर्स्ट टाइम शुरुआत करते हैं उनसे, क्रिस्टन अपने बॉडी गार्ड के साथ आ जाते हैं। फिर इन दोनों को जॉन सीना सीधा करते हैं, और जेरी जय को भी थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं। जॉन सीना तो पर सही का इस क्रिस्टन को सीधा कर देते हैं। ये डेब्यूट एपिसोड होती है जॉन सीना की, राव की फर्स्ट। उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं 2006 में 2006 में, जब उस साल का पहले इवेंट न्यू ईयर रेवोल्यूशन होता है, और उसमें एलिमिनेशन चैम्बर मैच होता है। कैन, कार्लिटो, शॉन माइकल, जेरी स्मॉटर, जॉन सीना, कोर्ट एंगल, तो उनके साथ होता है भाई एलिमिनेशन चैम्बर। फर्स्ट टाइम जॉन सीना का फर्स्ट टाइम एलिमिनेशन मैच होता है वो चैम्बर में, और जॉन सीना जीत जाते हैं। और उसके बाद ये अचानक ही मैकमोहन आ जाते हैं, और मैकमोहन अनाउंस करते हैं कि जॉन सीना बेल्ट कैशिंग होगा जॉन सीना के ऊपर। फिर वो एज आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से टपक जाते हैं, और किसी और का चोरी करके, कहीं मिस्टर कैनेडी का मनी द बैंक चोरी करके आ जाते हैं उनको कैश करने के लिए। वो जॉन सीना पहले से इतना ज़ख्मी होते हैं, जैसे तैसे एलिमिनेशन चैम्बर ख़त्म होता है वो जीते हैं। लहू लहान पहले से खून में होते हैं, खून ब्लीडिंग हो रही होती है उन्हें, और ये फ़ायदा उनका होता है एज स्पेयर अपना मार के जीत जाते हैं, और टाइटल चेंज होता था यहाँ से। पर उसके बाद फिर दूसरा जो इवेंट होता है रॉयल रंबल, तो जॉन सीना अपना टाइटल एज को सही के बदले लेके, और मैच भी ज़बरदस्त होता है। 2006 की जॉन सीना की रॉयल लीग 2006 की कुछ ज़बरदस्त मैचेस होते हैं उसमें। और ये रॉयल रंबल वाला फिर जो होता है ये भी बड़ा ज़बरदस्त ही होता है। रॉयल रंबल में फिर जॉन सीना चेंज कर लेते हैं बेल्ट, एज लूज़ कर लेते हैं, जो जॉन सीना टाइटल चेंज विन कर लेते हैं। उसके बाद जॉन सीना का होता है रेसलमेनिया, वो भी एज के साथ नहीं, ट्रिपल एच के साथ। जी गाइस, ट्रिपल एच के साथ होती है, और एज बीच में आने के करते हैं, पर कंटेंटर जो है वो ट्रिपल एच ही बनते हैं, तो ट्रिपल एच के साथ होता है रेसलमेनिया में। वो भी ज़बरदस्त मैच होता है, और ट्रिपल एच गिव अप करते हैं, लूज़ कर जाते हैं, मतलब हार ही जाते हैं, फिर गिव अप करते हैं, तो समझो हार ही गए। तो मैच लूज़ कर लेते हैं, और जॉन सीना विन करते हैं, टाइटल डिफेंड। फिर उसके बाद हम ये जो सीने होती हैं वो बड़ी ज़बरदस्त होती है आगे 2006 की। फिर भाई ECW का वन नाइट स्टैंड में वो जो इवेंट शुरू हो जाता है, और उसमें जॉन सीना सिलेक्ट होते हैं रोवेंडा के से मैच। और वो जो इवेंट होता है, ओ तेरे भाई, वो इवेंट काला माँ भाई कल अंधेरा कर देता है पूरा, काला ही काला इवेंट ही पहले से काला काला होता है पूरा अंधेरे वाला। और वो जो आवाम होती है वहाँ की, वो तो भाई पब्लिक वहाँ की जॉन सीना को ऐसा वो तंग करती है, ऐसा वो करती है, कोई होता ही नहीं है जॉन सीना के साथ, वो मतलब कोई डिफेंड ही नहीं कर रहा होता जॉन सीना को, कोई पॉजिटिव सीन ही नहीं होती, पॉजिटिविटी ना जॉन सीना के साथ होती है। सारे नेगेटिव पर्सन वहाँ होते हैं, जो जॉन सीना से नफरत कर रहे होते हैं, ECW के नारे लगा रहते हैं, और RVD के साथ ऐसा लगता है कि RVD जीतेंगे, पर ऐसा मैच होता नहीं है। जॉन सीना पूरा लड़ते हैं, और जॉन सीना पूरा जीत ही जाते हैं। और मैच से पहले जो सीने होते हैं, वो जॉन सीना जब आ रहे होते हैं तभी जॉन सीना का
वो सर और आंखें नीचे करके, पर वो डर रहे नहीं होते, आवाम उसको गालियाँ दे रही होती है, पर वो भी उसका एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड दिखाते हैं, एटीट्यूड में होती है, एटीट्यूड मार रहे होते नीचे सर को करके, के पे सी नीचे करके। जो ज़बरदस्त सीन होती है वो पिक्चर में आप देखेंगे, वो पिक्चर ऐसी ज़बरदस्त होती है, जो फ़ोटो वो वाला है, वो आवाम उसको गालियाँ दे रही है और वो आ रहा है। उसके बाद मैच होता है तो जॉन सीना के ऊपर बोतलें उसके सर पे लगती हैं, जिस्म पे लगती है, पर वो अग्रेसिव नहीं होते ज़्यादा, वो मैच अपना कर रहे होते हैं और सही मैच चल रहा होता है। पर बीच से एक टपकता है, हेलमेट पहन के, लंबा सा काला जैकेट पहन के, काला हेलमेट लेके, और सीधे स्पीयर मार देता है जॉन सीना को। उस हेलमेट में जो है स्पीयर जो लगा होगा तो सर बहुत ही ख़राब लगा होगा, तो हेलमेट में जो स्पीयर लगता है बहुत ख़राब ही होता है। तो जॉन सीना की हालत बुरी हो जाती है, ऊपर से आरवीडी अपना फिर फिनिशर मारते हैं और जॉन सीना के साथ से बेल्ट चला जाता है WWE का, और आरवीडी WWE चैंपियन बन जाती है। CW भी और WWE दो बेल्ट आरवीडी के पास। उसके बाद यूनिफॉर्म इवेंट होता है जो जॉन सीना एज के बीच में होता है, TLC टेबल लेडर चेयर। वो मैच तो सबको याद ही होगा क्या मैच होता है वो। उससे पहले एज अटैक करते हैं जॉन सीना की फैमिली पे, जॉन सीना के डैड पे, फादर पे, कैसे चमाटे, जॉन सीना के फादर को चमाटे, किसी चमाटे नहीं बेचारे को, चमाट पानी में फेंकना, फिर बेल्ट भी पानी में फेंकना, जॉन सीना का एक्सीडेंट, पता नहीं क्या क्या सीन होती है, फिर भी जॉन सीना पीछा नहीं छोड़ते, मैच होता है। और जॉन सीना उसे ज़बरदस्त मूव मारते, लीटा इंटरप्ट करती है, बाकी इंटरप्ट करते, लीटा बहुत इंटरप्ट करते हो, बाकी भी जॉन सीना को बार बार इंटरप्ट। पर जॉन सीना जो वो मूव एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारते हैं ना, एटीट्यूड एडजस्टमेंट, तीन तीन टेबलों के ऊपर एज को, वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। वो वही जॉन सीना मारते हैं। उसके बाद जॉन सीना बेल्ट लेडर ऊपर से निकाल लेते हैं, लेडर चढ़ के, तो फर्स्ट जॉन सीना जीत जाते हैं। यूनिफॉर्म में टाइटल फिर से चेंज हो जाता है। उसके बाद पता है क्या आगे होता है, उसके बाद जॉन सीना कुछ अर्से बाद इंजर्ड हो जाते हैं, जॉन सीना बेल्ट छोड़ के चले जाते हैं WWE यूनिवर्स को अपना बेल्ट गिव करके, और वो यूनिवर्स को अकेला छोड़ के चले जाते हैं। और 380 डेज़ के वो लंबी उनके पास होता है, पर छोड़ के चले जाते हैं। फिर जॉन सीना 2007 के पूरे ईयर में जॉन सीना होती ही नहीं है तकरीबन, और जॉन सीना के पास बेल्ट भी नहीं आता 2007 में, कुछ भी नहीं। 2007 जॉन सीना के लिए बहुत काला होता है, काला। 2007 में जॉन सीना के पास कुछ कभी भी बेल्ट नहीं आता WWE। फिर उसके बाद 2008 में जॉन सीना रॉयल रंबल में कमबैक रिटर्न करते हैं और ट्रिपल एच हैरान हो जाते हैं, और ट्रिपल एच को गिराते हैं, पटिस्टा को गिराते हैं, और ट्रिपल एच को लास्ट में गिराते हैं, रॉयल रंबल जीत के। फिर मेन इवेंट में आते हैं रेसलमैनिया, फिर वहाँ ट्रिपल टेक मैच होता है ट्रिपल एच रैंडी जॉन सीना का, पर जॉन सीना वो भी लूज़ कर जाते हैं रेसलमैनिया। फर्स्ट टाइम रेसलमैनिया लूज़ करते हैं जॉन सीना 2008 में, रेसलमैनिया 24 2008 में फर्स्ट टाइम ट्रिपल टेक मैच में। फिर अचानक ही जॉन सीना 2008 में सर्वाइवर सीरीज़ में एंट्री मारते हैं, पर सर्वाइवर सीरीज़ के मैच में नहीं, सिंगल मैच में चिरिचुरू के साथ टाइटल के लिए, वो भी वर्ल्ड हैवीवी बेल्ट के लिए। वर्ल्ड हैवीवी बेल्ट जो स्मैकडाउन का होता है उस टाइम पे चिरिचुरू को स्मैकडाउन में, तो सर्वाइवर सीरीज़ पेपर भी शायद ब्लू रिंग होता है, ब्लू रिंग की रिंग्स होती हैं, और स्मैकडाउन का शायद पेपर भी होता है। जॉन सीना वर्ल्ड हैवीवी जिसको ज़बरदस्त मैच होता है, वो मैंने देखा क्या हो गया, जॉन सीना के बाद वर्ल्ड हैवीवी, जॉन सीना वही जीत जाते हैं वर्ल्ड हैवीवी बेल्ट। WWE का जान छोड़ के फर्स्ट टाइम वर्ल्ड हैवीवी स्मैकडाउन का बेल्ट लेते हैं। तो वैसे WWE भी बड़े हैवी, और WWE बड़े स्मैकडाउन का था, फिर खुद ही वो राउंड में लेके आ गए थे जॉन सीना ने खुद ही। उसके बाद ये हैवी स्मैकडाउन वाली बेल्ट में फिर से आते। उसके बाद 2008 में ये सीन होती है, और फिर 2009 में रेसलमैनिया में फिर ट्रिपल टेक मैच, और ये वर्ल्ड हैवीवी का ही होता है, और इसमें बिग शो, एज और जॉन सीना होते हैं। और वो जो मैच तो बड़ा ज़बरदस्त होता है, जॉन सीना डबल दो को पकड़ के वो एटीट्यूड एडजस्टमेंट दे देते हैं। जॉन सीना दोनों को, एज को, बिग शो को, दोनों को उठा लेते हैं भाई। वो सीन तो आप लोगों ने देखी होगी। जॉन सीना का जो एंटर होता है, इंटर्स होती है, वो इतने सॉरी जॉन सीना के पे लेके, मेरे को उधर लगता है उस टाइम पे मैं लाइव देख रहा होता हूँ, वो लाइव देख रहा होता हूँ, तो लगता है जैसे वो बाकी में जॉन सीना है सारे, पर जॉन सीना नहीं होते सारे, वो बाकी दूसरे को ही होते हैं। और जॉन सीना का इंटरेस्ट भी ज़बरदस्त होता है, और रेसलमैनिया बाकी में हर तरह से ज़बरदस्त होती है। जो ट्रिपल एच नहीं, अंडरटेकर शॉन माइकल का मैच भी होता है ज़बरदस्त, और जॉन सीना का इंटरेस्ट, और पूरा इंटरेस्ट भी ज़बरदस्त, मैच भी ज़बरदस्त जॉन सीना का, पूरा वो इवेंट और पूरा वो मैच ही जॉन सीना का ज़बरदस्त एक तरह से होता है। तो इवेंट उनके इंटरेस्ट भी अच्छे होते हैं जॉन सीना का मैच में, लास्ट शुरू से लेकर लास्ट तक।
तो जॉन सीना ये अपना टाइटल डिफेंड कर लेते हैं 2025 रेसलमेनिया में। 24 में फर्स्ट टाइम हार होती है, फिर 25 में फिर जीतते हैं। फिर उसके बाद जॉन सीना का 2006 में एलिमिनेशन चैम्बर मैच में पर फिर एंट्री मारते हैं। एलिमिनेशन चैम्बर मैच में जो एंट्री मारते हैं तो अपने टाइटल डिफेंड ही 2010 की एलिमिनेशन चैम्बर जो होती है डिफेंड नहीं, वो शेमस के पास बेल्ट होता है, वो फिर से जॉन सीना के पास आ जाता है। पर फिर से एज वाली सीन होती है, मिस्टर मैकमैन फिर से एंट्री मारते हैं 2010 की एलिमिनेशन चैम्बर में, फिर से एंट्री मारते हैं। जैसे 2006 की न्यू ईयर एलिमिनेशन इवेंट में जो एलिमिनेशन चैम्बर मैच होता है, मैकमोन एंट्री मारते हैं, फिर मैकमोन एंट्री मारते हैं। फिर इस दफ़ा एज नहीं, इस दफ़ा दूसरा उसी तरह स्मैकडाउन का प्लेयर पटिस्टा पटिस्टा को एंटर करते हैं भाई, पटिस्टा को लेके आते हैं। और कोई मनी द बैंक भी नहीं, पता नहीं कैसे अचानक ही, बस कोई बैंक में मनी द बैंक की सीन भी नहीं होती, एज वाले में चलो सीन होती है, इसमें वाली सीन भी नहीं। ऐसे ही बस अचानक कहाँ से भी उठा के लेके आते पटिस्टा को, और पटिस्टा आते हैं और सीधा ये मारते हैं। बस एक दो अपना दाव बैंड ले जॉन सीना जैसे ले लेते हैं। अजीब ही ये सीन है, अजीब ही पेपर व्यू करते हैं। पर ये जॉन सीना के बाद चले जाए। फिर रेसलमेनिया में होता है 2010 की रेसलमेनिया 26, और उसमें तो फिर वही और मैच जॉन सीना जीतते हैं और भी गिव अप करके जीतते हैं, हार मनवा के जीतते हैं। पटिस्टा गिव अप कर लेते हैं और जॉन सीना के पास फिर से बेल्ट आ जाता है WWE का। ये 2010 की ये स्टोरी होती है, फिर से आ जाता है। फिर एक बार फिर एक सीन होती है नेक्सस के साथ जॉन सीना की। वो एक मैच होता है जॉन सीना वर्सेस वेड बेरेट का। वेड बेरेट अगर जीत गए तो जॉन सीना को नेक्सस में शामिल होना पड़ेगा। और उससे पहले जो स्टोरी लाइन होती है बड़ी अजीब ही होती है, जॉन सीना को पूरे नेक्सस हमला करती है, उस सारी स्टोरी आपने देखी होगी। तो फिर ये जो मैच होता है बड़ा अहम होता है, पब्लिक भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है इसमें। पर इस मैच में लास्ट के मोमेंट में इंटरप्ट होती है, एक दो इंटरप्ट होती है, और इंटरप्ट में जॉन सीना ऐसे फंसते हैं। उसके बाद जॉन सीना वेट बेट से दाव खा के हार जाते हैं, और जॉन सीना हार जाते हैं। फिर सारी पब्लिक बच्चे देख रहे हैं क्या हुआ, अब क्या होगा। जॉन सीना उसके बाद अगले नेक्स्ट राउंड में नेक्सस की बाजू में अपने नेक्सस का रिंग डाल देते हैं, अपने बाजू में नेक्सस का रिंग डाल देते हैं, और जॉन सीना नेक्सस के साथ ये जॉन सीना के साथ 2009-2010 में बहुत बुरा होता है। जैसे शेमस के साथ भी TLC में जॉन सीना फर्स्ट टाइम हार जाते हैं, टेबल के नीचे गिर जाते हैं। और उसके बाद 2010 में नेक्सस, और बहुत बुरा होता है 2010 में तो जॉन सीना के साथ पटिस्टा, फिर नेक्सस, बीच में शेमस और रैंडी भी बीच बीच में आ रहे होते हैं। उसके बाद अचानक ही 2010 में मंडे नाइट रॉ में अचानक ही दारोक की एंट्री हो जाती है। अजीब ही सीन है जॉन सीना के पीछे। फिर भाई दारोक आते हैं, फिर ये सेगमेंट करते हैं और ये अनाउंस करते हैं जॉन सीना के साथ मैच अनाउंस हो जाता है। फिर दारोक उनका सेगमेंटें होती रहती हैं। फिर दारोक और जॉन सीना का रेसलमेनिया 28 के लिए मैच शेड्यूल हो जाता है। फिर जॉन सीना 2011 की रेसलमेनिया में दामिस के साथ मैच होता है। जॉन सीना दामिस का डब्ल्यू चैम्पियनशिप के लिए, दामिस के पास उस टाइम बेल्ट होता है। फिर जॉन सीना वो भी लूज़ कर देते हैं जी। और दारोक की वजह से दारोक इंटरप्ट करते हैं, फालतू का इंटरप्ट करते हैं, जॉन सीना को अपना बोनम मारते हैं, और जॉन सीना को फिर दामिस भी मारते हैं, और जो दामिस डिफेंड कर लेते हैं टाइटल, और जॉन सीना के पास टाइटल आता ही नहीं है। पर उसके बाद एक मैच और होता है एक्सट्रीम रूल्स ट्रिपल टेक जोन्स, उसमें होते हैं जॉन सीना, जॉन ब्रोसन में जॉन वोसन होते हैं। जॉन ब्रोसन उस टाइम पे बड़े किलिंग रेसलिंग कर रहे होते हैं भाई। फिर जॉन ब्रोसन बड़े वो करते हैं, स्टील केज मैच होता है एक्सट्रीम रूल्स में। जॉन सीना फिर टाइटल भाई चेंज कर लेते हैं और आ जाता है जॉन सीना के पास एक्सट्रीम रूल्स में फिर से WWE टाइटल। उसके बाद जॉन सीना का सर्वाइवर सीरीज़ में, वो वाली सर्वाइवर सीरीज़ नहीं, बस दो जनों की सेवा है ये एक अजीब सीन दोरुक की वजह से। दोरुक जॉन सीना पार्टनर और आर्थर दामिस उस टाइम पे हील होते हैं, फुल हील रन, वो भी बड़ा चक्कू किस्म का हील होते हैं दोनों। तो उनके साथ मैच होते हैं और ये जीत जाते हैं जॉन सीना और दारोक। फिर आती है रेसलमेनिया 28, जिसका आप सबको का उस टाइम की सब पब्लिक को इंतज़ार होता है। जॉन सीना द रॉक वंस अ लाइफ टाइम, मतलब एक मरतबा जॉन सीना द रॉक का कभी नहीं हुआ, वंस अ लाइफ टाइम दारोक और जॉन सीना। तो दारोक जॉन सीना का जो मैच होता है बड़ा ज़बरदस्त होता है, बड़ा लंबा लॉन्ग मैच होता है। पर वो जॉन सीना आखिरी जो मूव मारते हैं अपनी मौत, अपनी हार का वजह बनाते हैं। जॉन सीना दारोक का ही वो मार रहे होते हैं, पर जॉन दारोक उठ के अपना स्लैम मार देते हैं और दारोक जीत जाते हैं जॉन सीना को रेस्टर है। बहुत से लोग समझते हैं कि फर्स्ट टाइम जॉन सीना आ रहे थे रेसलमेनिया 28 में, वो भी दारोक से। नहीं यार, जॉन सीना तो उससे पहले भी हार चुके थे और रेसलमेनिया 24 थी फर्स्ट टाइम, जो आपको मैंने बताई पहले
पिछले उसमें। तो ये सेकंड रेसलमेनिया होती है जो द रॉक के साथ आते हैं और फर्स्ट नहीं होती। और उसमें ये होता है कि जॉन सीना बहुत चीज़ें लूज़ कर जाते हैं बड़े से मेन इवेंट में, और द रॉक भी बड़े बड़े प्लेयर और जॉन सीना भी बड़े उस टाइम के, और जॉन सीना उससे हार जाते हैं पिछले बड़े प्लेयर से और अभी के बड़े प्लेयर होके। फिर भाई अगले जो मंडे नाइट रो होता है रा आफ्टर रेसलमेनिया, उस टाइम का रा आफ्टर रेसलमेनिया ज़बरदस्त होता है, बस अब बाकियों का पता नहीं। फिर अचानक से रिटर्न होता है वो फिर लेजेंड का, दारूक की तरह, दारूक के टाइम का एक लेजेंड, वो होता है लेस्लर, ब्रॉक लेस्लर का रिटर्न होता है। ब्रॉक लेस्लर भाई जॉन सीना को यहाँ के F5 दे देते हैं। फिर एक से बाद राव में एक फिर सेगमेंट होता है जॉन सीना ब्रॉक लेस्लर का, जिसमें ब्रॉक लेस्लर जॉन सीना पे हमला करते हैं फिर इस पर जॉन सीना भी रेडी होते हैं, और जॉन सीना भी सही के मुक्के शुक्के, जॉन सीना फिर भी ब्लड हो जाते हैं, ब्रॉक लेस्लर के मुक्के तेज़ होते हैं, वो UFC से भी होके आए होते हैं, तो जॉन सीना को ब्लड निकल जाता है, पर जॉन सीना भी छोड़ते नहीं है, फिर सही का ब्रॉक लेस्लर का मुँह लाल ही कर लेते हैं। तो दोनों की दबा राउंड होती है, बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट होता है ये वाला। उसके बाद एक्सट्रीम रूल्स में मैच हो जाता है, एक्सट्रीम रूल्स में जॉन सीना ब्रॉक लेस्लर को। वो मैच जैसे ही स्टार्ट अभी होता ही है कि जॉन सीना को फिर ब्लड कर लेते हैं ब्रॉक लेस्लर। ये मैच बड़ा ज़बरदस्त होता है, उसमें फिर हथकड़ी बांध लेते हैं टांगों में जॉन सीना की, बड़ा एक्सट्रीम मैच होता है जॉन सीना ब्रॉक लेस्लर का ये वाला। बच्चे देख के रो आंसू निकल जाते हैं, और ये लगता है कि जॉन सीना फिर से हारेंगे, पर नहीं, जॉन सीना इस बार नहीं हारते, और जॉन सीना ब्रॉक लेस्लर को हरा देते हैं। हाँ, और ब्रॉक लेस्लर का भी ब्लड निकालते हैं, अपनी वो चेन लेके आते हैं अपने साथ ही पहले, और जंजीर वाली गले की चेन मारते हैं जॉन ब्रॉक लेस्लर के सर पे, उसका ब्लड निकलता है, और एटीट्यूड एडजस्टमेंट देते हैं उसके ऊपर, लोहे के उसके ऊपर, वो जीत जाते हैं एक्सट्रीम रूल्स। उसके बाद हम चले जाते हैं 2013 में। 2013 में जॉन सीना के पास बेल्ट होता है, उससे पिछले रेसलमेनिया 2013 की 29 में जॉन सीना दारू का फिर से मैच हुआ होता है, जिसमें जॉन सीना टाइटल अपना चेंज करते हैं, जॉन दारू से टाइटल ले लेते हैं, दारू हार जाते हैं सेकंड बार जो मैच होता है रेसलमेनिया में। उसके बाद जॉन सीना के पास बेल्ट होता है, और डेनियल ब्रायन जॉन सीना, डेनियल ब्रायन का उस टाइम पे ओरा होता है, बहुत बड़ा ओरा होता है, यस मूवमेंट चल रही होती है उसकी भाई, तो जॉन सीना के साथ लड़वा देते हैं, और उसको डेनियल ब्रायन को पुशी करवाते हैं जॉन सीना बेचारे को। समर स्लैम में बड़ा ज़बरदस्त मैच होता है, और जॉन सीना हार जाता है, जॉन सीना को हरवा देते हैं, और डेनियल ब्रायन जीत जाते हैं, जॉन सीना से बेल्ट चेंज होता है, जॉन सीना से ले लेते हैं बेल्ट। ये जॉन सीना की लूजेस का स्टार्ट था। उसके बाद जॉन सीना भाई ये मैच हारते हैं, और उसके बाद फिर से जॉन सीना को 2015 में केविन ओवन के साथ होता है यूनाइटेड स्टार्ट के लिए, यूनाइटेड स्टार्ट बेल्ट को जॉन सीना को चले जाता है, और ये केविन ओवन जीत जाते हैं न्यू स्टार, और जॉन सीना 2015 में ये इवेंट में पेपर में भी केविन ओवन से हार जाते हैं। फिर जॉन सीना एक मैच में रुस्से से हार जाते हैं, तो ये सिलसिला चल रही होता है। उसके बाद आता है 2018, और 2018 में जॉन सीना एंट्री करते हैं रॉयल रंबल में, पर रॉयल रंबल में नहीं जीत पाते। फिर जॉन सीना चले जाते हैं फास्ट लाइन में 6 पैक मैच होता है, उसमें जॉन सीना नहीं जीत पाते। उसके बाद जॉन सीना एलिमिनेशन चैम्बर में जाते हैं, पर जो फर्स्ट टाइम होता है 7 मैन ब्रूनो स्ट्रोमन, ज़ेब्रान, फिन बूलर, रोमन रीन, इलायस, तो जॉन सीना भी होते हैं उसमें 7 मैन होते हैं। शुरू में फर्स्ट टाइम 3 जने होते हैं, 3 जने होते हैं, फिन बूलर और ज़ेब्रान, दामेस भी सची होते हैं उसमें, दामेस, ज़ेब्रान और फिन बूलर तीनों शुरू में होते हैं। पर ये उसके बाद जॉन सीना भी खुलते हैं, जॉन सीना उसमें भी लूज़ कर जाते हैं, रोमन एंड ब्रूनो स्ट्रोमन भी लास्ट में बचते हैं, और रोमन जीत जाते हैं ब्रूनो स्ट्रोमन से एलिमिनेशन चैम्बर, जॉन सीना लूज़ कर जाते हैं एलिमिनेशन। फिर जॉन सीना को रेसलमेनिया पे अपोनेंट कोई चाहिए होता है, तो अपोनेंट भी नहीं होता जॉन सीना के पास। फिर अंडरटेकर जॉन सीना को उस टाइम स्टोरी लाइन चल रही थी, पर स्टोरी लाइन ऐसी चल रही थी जिसमें अंडरटेकर ही नहीं होता, और जॉन सीना के लिए स्टोरी लाइन चला रहे हैं। फिर जॉन सीना बैठे होते हैं, पॉपकॉर्न खा रहे थे, मैच एंजॉय कर रहे होते हैं ऑडियंस के बीच में, ये 305 350 लाइव, और जो क्विज भी बेल्ट होता है उसके मैचेस देख रहे होते हैं, और दूसरे बाकी। फिर अचानक ही जॉन सीना को रेफरी बता देते हैं कि अंडरटेकर आ रहा है। फिर जॉन सीना वहाँ से उठते हैं, रिंग में जाते हैं, पर अंडरटेकर नहीं आते, इलायस आ जाते हैं, फिर इलायस के साथ सेगमेंट होता है। उसके बाद अचानक ही जॉन सीना रिंग से निकलते हैं, बाहर जाने की करते हैं, फिर अचानक से टर्न होता है, फिर कोई नहीं होता, फिर टर्न होता है, फिर जॉन सीना देखते हैं, फिर कोई नहीं होता, फिर तीसरा टर्न होता है, फिर अंधेरा होता है, फिर अंडरटेकर आते हैं, फिर जॉन सीना रिंग स्टार्ट चले जाते हैं, और मैच स्टार्ट होता है और मैच ख़त्म हो जाता है। हाँ जी गाइस, ये मैच ऐसा बेकार बुकिंग की होती है, स्टार्ट होता है
2 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। जॉन सीना को ऐसे डरपोक दिखाया जाता है और जॉन सीना हार जाते हैं मैच, जिसका इंतज़ार कर रहे होते जॉन सीना कब से, स्टोरी लाइन जो बनाई जाती है, और जॉन सीना एक बड़ा मैच हार जाते हैं और फिर से एक रेसलमेनिया हार जाते हैं जॉन सीना। उसके बाद जो जॉन सीना 2019 में आते हैं, 2019 में ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ एक राव में मैच होता है, उसमें भी जॉन सीना हार जाते हैं। फिर 2019 में ही जॉन सीना रेसलमेनिया में एंट्री करते हैं, पर कोई मैच नहीं होता उनके पास। डॉक्टर ऑफ थिंग्स जो 2005 में उनका होता है रोल, वो फिर से आते हैं, बस वो इस इलाज के साथ सबमिट कर लेते हैं, बस वो थोड़ा सा दिखाते हैं, बकबक करते हैं, कुछ से मैच ही नहीं होता। फिर जॉन सीना का 2020 में रेसलमेनिया होती है, रेसलमेनिया 37 में जॉन सीना ब्रे वाइट का, और वो फील्ड ब्रे वाइट नहीं, वो अलग ही ब्रे वाइट, पता नहीं कौन से ब्रे वाइट के साथ पागल वाला अजीब सा मैच होता है कोरोना के, उसमें पहले से कोरोना तो उनको मौका मिल जाता है, कुछ भी कर लेते हैं मैच में, और जॉन सीना को फिर से हरवा देते हैं। जॉन सीना का भी बहुत रूप उसमें थोक्स जॉन सीना 2008 मतलब बोल जॉन सीना के भी वो रूप लेके आते हैं। उस टाइम पे तो जॉन सीना विलन होती है, तो 2002 में जो विलन होता है उस टाइम का जॉन सीना सारे रूप जॉन सीना के ब्रेवेट के, वो जॉन सीना को फिर से हरवा देते हैं 2020 37 में फिर से। फिर उसके बाद जॉन सीना का मैच होता है रेसलमेनिया हॉलीवुड, रेसलमेनिया 39 में होता है, इसमें हॉलीवुड के होती है रेसलमेनिया 39 में, और उसके साथ होता है एस्टन थोड़ी के साथ होता है, वो अपने कोई दूसरा नया जॉन सीना बनाने की कोशिश कर रहे थे, सेल्फी वो है, तो जॉन सीना उसके साथ हार जाते हैं। जी वैस जॉन सीना उसके साथ भी हार जाते हैं, एस्टन 3 के साथ भी रेसलमेनिया 39 में, ये अजीब। फिर उसके बाद जॉन सीना का एक मैच क्राउन जोल में होता है सोलो सुपा के साथ, और वो तो सबने देखा ही होगा, क्या सोलो सुपा ओमेगा की नकल के वो दावे मार रहे होते, और जॉन सीना उसमें बस ये बहाना बन जाता है कि इतने सारे असली लगे, तो जॉन सीना हार जाते हैं क्राउन जोल में भी सोलो सुपा के साथ हार जाते हैं। उसके बाद जॉन सीना को 40 रेसलमेनिया में फिर बुलाया जाता है, और कोडी रूस वाले रोमन इनके मैच में जॉन सीना हेल्प करते हैं, थोड़ा पॉजिटिव होता है, कोई मैच तो नहीं होता, बस एक सेगमेंट मिलता है रेसलमेनिया 40-41 में। लेकिन फिर जॉन सीना फिर से आते हैं, अपने रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं और बोलते हैं कि 2025 के पूरे ईयर वो आएंगे लास्ट डे तक 2025 के। फिर जॉन सीना ये प्रॉमिस करते हैं और बोलते हैं मैं रिटायर हो रहा हूँ, ये अनाउंसमेंट होती है, और कुछ इसमें एंटिंग मिलता है कि जॉन सीना कुछ अलग चेंजिंग करने वाले, शायद हील हो जाए आखिरी लास्ट ईयर में। फिर जॉन सीना 2025 के रॉयल रंबल में एंट्री मारते हैं, और धबाधम रोमन रेंज सीएम पंक जॉन सीना की सीन होती है, फिर से प्राण के साथ सीन होती है। फिर आखिर में जॉन सीना लोगन पॉल को जो ये यूट्यूबर है इसे बाहर गिराते हैं। फिर जॉन सीना लास्ट में बचता है, जॉन सीना के साथ बचता कौन है पता है? बचता कौन है? जय उसो जी गैस, जय उसो बचता है, जय उसो जॉन सीना लास्ट में बचता है। जी जॉन सीना सही लड़ रहे होते फिर अचानक ही जॉन सीना को बच्चों की तरह धक्का मिल जाता है और जॉन सीना गिर भी जाते हैं। फिर जॉन सीना से देख रहे होते तो जॉन सीना जे उसो से रॉयल रंबल हार जाते हैं, जे उसो से रॉयल रंबल में हार जाते हैं जॉन सीना। जी भी कुछ भी जॉन सीना के साथ ये लोग कुछ भी करते रहते हैं, और जॉन सीना रॉयल रंबल हार जाते हैं और लास्ट में बच के, और जॉन सीना 2025 के रॉयल रंबल ही हार जाते हैं। तो क्या जॉन सीना भी आखिरी साल करेंगे, सबको ये टेंशन, और जॉन सीना भी क्या करेंगे। फिर जॉन सीना नेशनशिप मैच में एंट्री मारते हैं, पर उसमें भी होते हैं हार नहीं जाए, पर 50 पब्लिक, कुछ पब्लिक आधी पब्लिक ये भी बोलती है नहीं ये नेशनशिप जीतेंगे कोई चांस ही नहीं, जीतेंगे पक्का। फिर बाकी जॉन सीना नेशनशिप जीत जाते हैं, और उसके बाद जॉन सीना रेसलमेनिया के लिए एडवर्टाइज हो जाते हैं कोडी रूस के साथ, और उसी सेगमेंट में जॉन सीना दारू और कोडी रूस के सेगमेंट में घुसते हैं, और जॉन सीना अटैक कर देते हैं अचानक ही कोडी रूस पे अटैक कर लेते हैं, और ये होता है जॉन सीना को फर्स्ट टाइम बिगेस्ट हील टर्न, और ये हील टर्न होता है 2002 के जब डेब्यूट होता है उसमें होता है, हील टर्न के साथ डेब्यूट करते हैं, पर उसके बाद तो 2003 में हील टर्न गायब हो जाता है। फिर फर्स्ट टाइम हील टर्न आता है लास्ट ईयर 2025 में, अभी जो 2025 है इसमें हील टर्न होता है जॉन सीना का।
जॉन सीना हील टर्न करते, वो भी किसके साथ, दारोक के साथ हील टर्न करते। दारोक जो पहले ही बदनाम होकर हील टर्न बन चुके थे, तब जॉन सीना भी हील टर्न, वो भी दोनों बड़े सुपरस्टार, मेगा सुपरस्टार एक साथ हील टर्न। जॉन सीना दारोक के साथ हील टर्न अपना करते हैं, और उसके साथ एक ढाढ़ा भी होता है जो कोडी रोड्स को ऐसे चमाड़ पाता है जिससे कोडी रोड्स के कान के पर्दे फट जाते हैं। तो ये होता है एलिमिनेशन चैम्बर में लास्ट में सेगमेंट, जिसमें जॉन सीना विन करने के बाद सेगमेंट में एंट्री मार के कोडी रोड्स के सामने हील टर्न कर देते हैं और ठहरे कोडी रोड्स बेबी फेस। तो उसके बाद रेसलमेनिया में मैच भाई कोडी रोड्स वेस्ट जॉन सीना बेबी एंड्स हील। तो जॉन सीना जो एंट्री मारते हैं, एंट्री अपनी वो ब्लैक लाइट में, और उसी में मारते हो कोई उसमें नया ठोक जिस सामने कुछ नहीं करते, इसी में नेवर गिव वाली शर्ट, और इसी में आते हैं भाई जॉन सीना जी भी, पर उनकी मर्जी यहाँ जो वो करें यहाँ पर सही भी है, जी भी बाकी में अपनी मर्जी वाला है, जी भी सही है, सही बंदा है वो। उसके बाद जॉन सीना का जो मैच स्टार्ट होता है, जॉन सीना अचानक ही मार खा के नीचे भाग जाते हैं, और इसकी एंट्री राव में मिल रहे थे। राव में जॉन सीना लगातार दो राव के पेपर व्यू नहीं, राव के सेगमेंट में कोडी रोड्स से मार खा जाए तो नीचे डाउन कर जाते हैं। तो ये अभी हिंट दे रहा था कि जॉन सीना विन करेंगे। अब पर ये जो सीन थी स्टार्टिंग में थोड़ा वो भी थे कि जॉन सीना हार ही नहीं जाए, डरपोक क्योंकि दिखा रहे, पर जॉन सीना का मैच होता है और होता रहता है, और एंट्री होती है उससे डाडा की। पर हम सब वेट कर रहे थे दारोक की एंट्री होगी, पर दारोक एंट्री नहीं मारते, दारोक रिटर्न करेंगे, दारोक रिटर्न नहीं करते, दारोक आएंगे, दारोक आते ही नहीं है, वो दारोक नहीं आते, कोई टाटा ही आते हैं। और मैच सब देख रहे थे, अचानक से जॉन सीना वो हिल टर्न वाले लो ब्लो मार लेते हैं, और फिर वो बेल्ट मार देते हैं, एटीट्यूड एडजस्टमेंट भी नहीं मारते तो जॉन सीना, और 1 2 3 कर लेते हैं, जीत जाते हैं। ना एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारते हो, ना ही दारोक आते हैं, और ना ही जॉन सीना पे प्रॉपर अपना फिनिशर एटीट्यूड एडजस्टमेंट कुछ मारते हैं। और जो जिसका सबको इंतज़ार था दारोक भी नहीं आते, और ये मैच ऐसे फिनिश करते हैं, जॉन सीना जीतते हैं, सब खुश होते हैं। पर ये मैच जिस तरह किया जाता है उससे सब ना खुश होते हैं, और इतना जल्दी क्यों ख़त्म किया जाता है। अगर 4 घंटे की रेसों में 4 घंटे की वो नाइट 4 हॉर्स की थी, पर सेकंड नाइट 4 घंटे की भी पूरी नहीं की जाती, और जॉन सीना के सेगमेंट बिल्कुल बेकार बुक किया जाता है। पर जॉन सीना 70 टाइम तो चैंपियन बन जाते हैं, ये तो बात है। और जॉन सीना 70 टाइम WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाते हैं, और जॉन सीना WWE ज़बरदस्त। और जॉन सीना नेक्स्ट राउंड में भी आते हैं, बोलते हैं मैं जो करूँगा मेरी मर्जी, पब्लिक को बोलूँगा मैं इस बेल्ट को चेंज करूँगा, पब्लिक खुश हो ना खुश हो। जॉन सीना बोलते हैं मैं फिर से बेल्ट को चेंज करूँगा जैसे पहले मैंने किया था, और जॉन सीना ने वाकई में पहले किया था। फिर से जॉन सीना बोला इसको मैं वही करूँगा जो WWE लोगों में लेके आया था। तो जॉन सीना ये आते हैं भाई अपने राव में, और ये बोल देते हैं, और ये है जॉन सीना की स्टोरी। और फिर से जॉन सीना आप देखेंगे, मुझे तो खुशी होगी बाकी को होने कि वो बेल्ट फिर से आ जाए जो हमारी बचपन की यादों का W लोगो वाला। चलो यही सही है, और देखते हैं अभी क्या करते हैं जॉन सीना। चलो आज के लिए इतना ही, वो आज के लिए नहीं बस अभी बहुत हो गया, और इतनी ही थी डॉक्यूमेंट्री, फुल डॉक्यूमेंट्री आपको पता ही है मैंने। आपको हमारी चैनल पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुड बाय, लेटेस्ट रेसलिंग न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।